हेलो बच्चों, तो आपने अब तक करेक्ट फॉर्म दी वर्ब के काफ़ी नियम पढ़ लिए। 2 पार्ट आ चुके हैं, आपने देखा हो शायद, प्रीवियस वीडियो आप उठा कर देख लेना यूट्यूब में। अगला जो हमारा पार्टीशन है करेक्ट फॉर्म दी वर्ब्स का, अगले रूल्स हैं कुछ ऐसे। मैंने कुछ रूल्स आपके सामने लिख रखे हैं, आप थोड़ा ध्यान से देखें। रूल नंबर पहला है, ये वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होते हैं। ये वाक्य अर्थात जो मैंने वाक्य बोले हैं उन वाक्यों का मतलब है इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होते हैं। कौन से वाले? इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं जो आज्ञा प्रार्थना सूचना हुआ शब्द जो वाले वाक्य होते हैं, वो वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होते हैं। तथा जैसे कुछ वाक्य शब्द हैं, लिसन, जिनके पीछे आप देख सकते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह लग रहा है। लुक, इसके पीछे भी विस्मयादिबोधक चिन्ह लग रहा है। ब्रिंग, ओपन, शट, राइट, डू नॉट, प्लीज आदि से आरंभ होते हैं। आपने शायद एक्टिव पैसिव पढ़े होंगे। उन एक्टिव पैसिव के अंदर मैंने कुछ लिख रखा था, उनमें कुछ ऐसे शब्द थे जिनमें विस्मयादिबोधक चिन्ह लग रहा था। आपने डायरेक्ट में कुछ शब्द हैं ऐसे, करेक्ट फॉर्म दी वर्ब्स के अंदर भी आ चुके हैं ये वाले शब्द। तो ये शब्द जिनके पीछे विस्मयादिबोधक चिन्ह हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होते हैं, उन्हें हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इन इंपेरेटिव सेंटेंस खास बात होती है, इनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही मिलेगी या फिर वो डू नॉट से आरंभ हो जाएंगे। जैसे प्लीज, काइंडली से भी आरंभ हो रहे हैं। तो पहला जो हमने एग्जांपल लिख रखा है, प्लीज खाली जगह नोट मेक ए नॉइज। आपने देखा यहां पर नोट ब्रैकेट और मेक ब्रैकेट में है, तो सीधी सी बात है हम इसमें डू नॉट का प्रयोग कर देंगे। तो मैं लगाऊंगा इसमें डू नॉट मेक ए नॉइज। ध्यान रखना, ना तो डज आएगा ना डिड आ जाएगा, क्योंकि दोनों चीज गलत हो जाएगी। अगला रूल है हमारा, यदि इंपेरेटिव सेंटेंस के बाद भी यदि दूसरा वाक्य भी चालू हो, अर्थात 2 वाक्य की बात कर रहा है जिसमें इंपेरेटिव सेंटेंस के एक तो पहला वाक्य हो जाएगा, इसके बाद दूसरा वाक्य होगा। नियम बोलता है कि इंपेरेटिव सेंटेंस के बाद दूसरा वाक्य चालू स्थिति में हो तो दूसरे वाक्य में हमेशा इज, एम, आर या एम का प्रयोग हो जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी। यहां 2 एम लिख दिए, सॉरी, इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगी। हमने एक नीचे एग्जांपल लिख रखा है, देखना यहाँ पर लुक दे रखा है और इसके पीछे विस्मयादिबोधक चिन्ह है। जैसे हम इस शब्द को देखेंगे तो दिमाग इशारा करता है कि ये शब्द किस में जाएगा? इंपेरेटिव सेंटेंस में चला जाएगा। और इसमें क्या आ जाएगा? इज, एम, आर प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि इंडिकेट कर रहा है हमारा ये वाला शब्द। इसमें जो एग्जांपल था इसमें शब्द इंडिकेट कर रहा था ये वाला, क्योंकि प्लीज से आरंभ हो रहा था तो समझ जाएंगे इंपेरेटिव सेंटेंस है। लुक के पीछे विस्मयादिबोधक चिन्ह दे रखा है तो हम समझ जाएंगे कि कौन सा सेंटेंस हो गया? इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। तो यहाँ एग्जांपल बोल रहा है, लुक, विस्मयादिबोधक चिन्ह आया हमारा, द मैन, यहाँ पर ब्लैंकेट है, रन आफ्टर द बस। देखना पहला हमारा जो सेंटेंस है यहाँ खत्म हो गया। इंपेरेटिव सेंटेंस था, लुक से स्टार्ट हुआ और यहाँ कॉमा लग रहा है, इसका मतलब एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नियम बोलता है कि इसमें दूसरा वाक्य चालू होना चाहिए। दूसरा वाक्य ये चालू हो रहा, परहैप्स ही वांट्स टू कैच इट। तो हम इंडिकेट के अकॉर्डिंग समझ जाएंगे कि इसमें क्या आ जाएगा? इज, एम, आर प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगी। द मैन हमारा एक वचन करता है तो हम लिखेंगे इज, एम, आर के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो इज आ ही गया। रन के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी करेंगे तो क्या आ जाएगा? रनिंग आ जाएगा। इस तरह हम कंप्लीट करेंगे। अगला है हमारा, डू नॉट मेक ए नॉइज, आवाज मत कीजिएगा। द बेबी एक वचन करता है, डू नॉट हमारे इंडिकेट कर रहा है, इशारा कर रहा है कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। द बेबी, तो इसमें इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे तो द बेबी इज, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इज स्लीपिंग। हमारा रूल नंबर 3 है, यदि वाक्य में बाई प्लस सब्जेक्ट दिया हो, बाई प्लस सब्जेक्ट, जैसे बाई प्लस सब्जेक्ट की बात करेंगे तुरंत तुम्हारा दिमाग इशारा करना चाहिए, क्योंकि एक्टिव पैसिव पढ़ा दिए मैंने कि बाई प्लस सब्जेक्ट आ रहा है तो ये वाक्य किस में गया? सीधी सी बात है, एक्टिव पैसिव में गया। यदि वाक्य में बाई प्लस सब्जेक्ट दिया हो तो वह निश्चित रूप से पैसिव का वाक्य है। मैंने बोल दिया था पहले ही आपको,
एवं यदि कर्ता दी गई क्रिया को पूर्ण नहीं कर सके तो वह क्रिया पैसिव फॉर्म्स में आएगी। पैसिव फॉर्म्स का मतलब एक्टिव पैसिव में हमेशा क्रिया कौन सी फॉर्म लगती है, तीसरी फॉर्म लगती है। जैसे बाई प्लस सब्जेक्ट दिया तो हमारा दिमाग इशारा करेगा कि ये वाक्य, जैसे बाई मिला और सब्जेक्ट दिया तो इशारा करेगा कि ये वाक्य एक्टिव पैसिव में चला गया। और आपको पता है कि एक्टिव पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो देखते हैं इस एग्जांपल को। दिस रूम इज क्लीन एवरी डे। ठीक है, तो क्लीन एवरी डे बता रहे हैं यहां पर, तो हमारा दिमाग इशारा किया किसका प्रयोग हो जाएगा इसमें, इज क्लीन्ड, यहां पे बाय एवरी डे। ठीक है, तो बाय का प्रयोग हो गया। ऐसे हमारा ए लेटर आया, ब्रैकेट बाय हर यस्टरडे। बाय के बाद सब्जेक्ट दे रखा है, तुरंत दिमाग इशारा करेगा तो क्या आ जाएगा, यस्टरडे दे रखा है, यहाँ पे एवरीडे था, यस्टरडे गया प्रेजेंट टेंस में, यस्टरडे गया द प्रीवियस डे में, सॉरी यस्टरडे गया किसके अंदर, पास्ट टेंस के अंदर गया। तो पास्ट टेंस के अंदर गया तो हम किसका प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब में वाज आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म वाज रिटन। रूल नंबर अगला हमारा, यदि वाक्य में वाइल, एज, इनका मतलब जबकि होता है, इन दोनों का अर्थ स्टिल, जिसका अर्थ होता है अभी तक, शब्दों के बाद इज, एम, आर, वाज, वर प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगी। वाइल आ जाए, एज आ जाए, स्टिल आ जाए, तो इसमें इज, एम, आर, वाज, वर प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। खास बात होती है कि यदि स्टिल के साथ इज, एम, आर प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी, जबकि वाइल और एज के बाद वाज, वर प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग कर देंगे। जैसे आई साई टॉल मैन वाइल आ गया, देखो आप, तो तुरंत दिमाग इशारा करेगा जब वाइल आ रहा है तो वाज, वर प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो वाइल आई, प्ले आ रहा है ब्रैकेट में, तो क्या कर देंगे, आंख मीच के प्लेइंग, क्योंकि फर्स्ट हमको पता है कि वाइल, हमने नियम पढ़ ही लिया, दिमाग में हमारा नियम है ही, वाइल आया तो क्या कर देंगे, वाज प्लेइंग कर देंगे। अगला है हमारा, द बॉय ब्रॉट अ लेटर एंड ही स्टील वेट। आपने देखा है स्टील का प्रयोग हो रहा है तो तुरंत दिमाग इशारा करेगा कि हम इज, एम, आर प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग कर देंगे। ही के साथ एक वचन करता है तो किसका प्रयोग कर देंगे, इज स्टील वेट। इसमें प्लेइंग आ जाए, स्टिल वेटिंग कंप्लीट आ जाएगा, इज स्टिल वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। तो बच्चों अगले नियम हमारा, यदि वाक्य के बीच दैट हो और दैट के पहले यदि पास्ट टेंस हो तो दैट के बाद वर्ब की प्राय हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। मतलब कोई वाक्य के बीच में दैट आ जाए और दैट के पहले पास्ट टेंस हो, आपने देखा कि से की सेकंड फॉर्म होती है सेड, तो दैट के पहले हमारी वर्ब जो टेंस कौन सा है, पास्ट टेंस है, तो हम क्या कर देंगे, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, लेकिन साथ में क्या लगा देंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नियम बोलता है यदि वाक्य के बीच में दैट हो तो दैट हमारा ये रहा, और दैट के पहले पास्ट टेंस और दैट के पहले पास्ट टेंस ये रहा, तो दैट के बाद वर्ब की हेड की प्राय हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो शी आ रहा है हमारा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अर्थात हेड थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, गोन, तो हमने हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दिया। तो हैड गॉन टू सिनेमा द प्रीवियस डे, वैसे भी एक टेंस कैसा है, पास्ट टेंस का दिखाई दे रहा है, तो हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमारा वाक्य के बीच में दैट आ रहा है और दैट के पहले पास्ट टेंस का प्रयोग हो रहा है। लास्ट नियम हमारा, यदि वाक्य में हैड बेटर हो तो हैड बेटर के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। हैड बेटर आ जाए तो हैड बेटर के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यू हैड बेटर, खाली जगह ब्रैकेट में गो है टू योर हाउस, आपने देखा यहाँ पर हैड बेटर दे रहा है, जैसे हैड बेटर दिया दिमाग इंडिकेट करेगा नियम के अकॉर्डिंग कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। हैड बेटर आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे गो दे रखा है तो फर्स्ट फॉर्म का यूं क्यों लिख दिया। उसी प्रकार सीमा हैड बेटर, इसमें भी हैड बेटर इंडिकेट कर रहा है, इशारा करते हैं समझ जाएंगे कि फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। मेक टी फॉर मी, तो मेक का है फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म का यूं लिख दिया। इस प्रकार हमारे नियम खत्म होते हैं। अब इसके जो एक्सरसाइज बच रही है उन एक्सरसाइज को करेंगे।
मिलते हैं अगली क्लास में।